राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदियों से राहत। आपको बता दें कि आज से ऑड इवन के हिसाब से बाजार खुलेंगे। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो को चलाने की भी अनुमति सरकार की तरफ से दी गई। प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% स्टाफ काम करेगा। तो दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदियों में राहत यहां पर सरकार की तरफ से दी गई है। आज से ऑड इवन के हिसाब से बाजारों को खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से की गई। वहीं मेट्रो की अगर बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ भी मेट्रो को चलाने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई। प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% स्टाफ काम करेगा। 50% स्टाफ को 50% स्टाफ को दफ्तरों में आने की अनुमति दी गई। तो आज से ऑड इवन के हिसाब से बाजार खुलेंगे और मेट्रो को भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा निजी और सरकारी दफ्तरों में भी 50% कर्मचारी आएंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर मोहल्लों की सभी दुकानों को भी खोलने की अनुमति यहां पर सरकार की तरफ से दी गई। तो देश भर में अब आंकड़े कोरोना के कम होते जा रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट मिली है। इस खबर पर ग्राउंड पर हमारी टीम इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा, फरीदाबाद से पूजा शर्मा और गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपका रुख करेंगे राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पाबंदियों में अब छूट दी गई सरकार की तरफ से। मैं चाहती हूँ हमारे तमाम दर्शकों का विस्तार से इस खबर पर जानकारी दें। क्या खुला रहेगा, क्या बंद और टाइमिंग्स क्या? देखिए महिमा, दिल्ली में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कई चीज़ों को जो खोलने का फैसला है वो किया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो आज से जो है एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है और 50% जो यात्री है उनकी कैपेसिटी के साथ जो है फिलहाल दिल्ली मेट्रो जो है चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दिल्ली के जो तमाम बड़े बाजार हैं, मॉल्स हैं, वो खुलते हुए नजर आएंगे। ऑड इवन जो दुकानें हैं उसकी जो हिसाब से जो है दुकानें खुलती हुई नजर आएंगी और सुबह 10 से रात को 8 बजे तक जो तमाम दुकानें हैं वो आज जो है खुलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं, सरकारी दफ्तर आज से खुल जाएंगे, प्राइवेट दफ्तर जो है आज से खुल जाएंगे। प्राइवेट दफ्तर की जो कैपेसिटी है वो 50% कैपेसिटी के साथ जो है प्राइवेट दफ्तर जो है खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो लोकल एरिया होते हैं वहाँ पर जो स्टैंड अलोन शॉप होती हैं वो जो है पूरी तरीके से खुलेगी, यानी उनमें जो ऑड इवन फॉर्मूला है वो लागू नहीं होगा और वो दुकानें भी जो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक जो है खुलते हुए नजर आएंगी। अब जो चीज़ें नहीं खुलती हुई नजर आएंगी उनकी अगर बात करें तो जिम, स्पा, बार, लाउंज, ये तमाम जो चीज़ें हैं, सैलून, ये जो है फिलहाल खुलती हुई नजर नहीं आएंगी। और दिल्ली के सड़कों का भी अगर आपको नज़ारा दिखाएं तो पिछले दिनों के मुकाबले अब जो अमूमन दिल्ली का ट्रैफिक कहा जाता है वो पूरी तरीके से देखने को जो है मिल रहा है। और कुछ लोग अभी भी जो है समझ नहीं रहे हैं, बिना मास्क के जो है बैठे हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ये लोग किस तरीके से मानेंगे वो काफ़ी देखने वाली बात होगी। और कुछ लोगों से बात करें, भाई साहब क्या लग रहा है, अब अनलॉकिंग जो है शुरू कर दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं, खुल जानी चाहिए सब चीज़ें? हाँ सर, फिलहाल तो खुल जानी चाहिए अभी तो, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी थोड़ा। कितना असर पड़ा था लॉकडाउन का? असर तो काफ़ी पड़ा है वैसे लॉकडाउन का, ऐसी बात नहीं। तो देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं बता रहे कि लॉकडाउन का असर भी पड़ा था और अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो है खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सतर्कता रहने की जो है काफ़ी ज़रूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, वरना जो मामले पिछले दिनों देखने को मिले थे उस तरीके के हालात हो सकते हैं। तो अभी ढिलाई जरूर दी गई है, लेकिन सतर्क तमाम लोगों को रहने की बेहद ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा स्पर्श की, सावधानी लोगों को बरतने की जरूरत है। इसी के साथ हरियाणा की अगर बात करें तो राहत के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला हरियाणा में भी सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन पाबंदियां जो रियायतें हैं वो भी यहाँ पर लोगों को दी गई है। इसी के साथ साथ गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े। विजेंद्र, गुरुग्राम का आलम क्या है?
चलिए विजेंद्र कुमार का रुख करेंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, चूंकि फरीदाबाद की अगर बात करें तो वहां पर भी रियायतें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दी जा रही हैं लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का ये दूसरा चरण इसको कहा जा सकता है और महामारी सुरक्षा अलर्ट का नाम इसे दिया गया है। तो इसके तहत काफी रियायतें पहले दौर से ज्यादा यहाँ पर दी गई है, जैसे कि चलिए पूजा का रुख भी करेंगे। विजेंद्र, गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और दुकानों को खोलने की अवधि क्या कुछ है? तो स्पर्श हमारे संवाददाता दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। स्पर्श, चूंकि आपने तस्वीरें भी हमारे तमाम दर्शकों को इस वक्त दिखाई थी जहां पर भीड़ देखने को मिली और लोग अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे, तो लोगों को ऐसे में समझने की जरूरत है कि सावधानी अब बरते, चूंकि प्रशासन कब तक ग्राउंड पर मौजूद रहेगा और नियमों का पालन करवाएगा। देखिए बिल्कुल लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार हम सड़कों पर भीड़ जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब फुल कैपेसिटी के साथ जो है लोग घरों से जो है बाहर निकलते हुए जो है नज़र आ रहे हैं और संक्रमण का खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ घरों से बाहर निकलेगी तो संक्रमण जो है फैल सकता है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि तमाम लोग सतर्कता जो है वो बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है वो जो कोरोना का अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका पालन जो है करते हुए नहीं नजर आते हैं, मास्क वो ठीक ढंग से नहीं लगाते हैं। लेकिन अब चूंकि सड़कों पर पूरी तरीके से भीड़ बढ़ चुकी है और जो मॉनिटर है तमाम चीज़ों को जो है किया जा रहा है। लगातार दिल्ली में मामले कम हो रहे थे, इसलिए जो चीज़ें हैं वो चरणबद्ध तरीके से खोली गई थी। पहले हफ्ते में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें थी वो जो है खोली गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे हफ्ते में जो चरणबद्ध तरीके से, ताकि दिल्ली की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं जो है बूस्टअप किया जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के कारण तमाम चीज़ें जो है एक तरीके से ठप हो गई थी। गरीब तबका था उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही थी, इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा था। तो अब जो है चरणबद्ध तरीके से चीज़ें खोली गई हैं ताकि एक बार फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है बूस्ट मिले। और दिल्ली सरकार को जो है कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो चीज़ें खोली गई है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन हो, ताकि जो कोरोना के हालात दूसरी वेव में देखने को मिले थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आईसीयू और वेंटिलेटर की बात करें तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर जो है लोगों को देखने को मिल रहे थे। ऐसे में लोगों को भी अब समझना होगा कि छूट मिली है, लोगों की भलाई के लिए छूट मिली है, लेकिन इसका जो नाजायज़ फ़ायदा होता है, अगर सही शब्दों में कहें तो वो ना उठाया जाए। और जो मास्क होता है, सैनिटाइज़र होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, उसका पूरी तरीके से जो है पालन किया जाए। जी हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, फरीदाबाद में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या कुछ दुकानों को खोलने की अवधि और लोग इन नियमों का किस तरह से पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में भी जो है लॉकडाउन के दूसरे चरण में जो राहत दी गई है महामारी सुरक्षा अलर्ट के दौरान, उसको लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। व्यापारियों को, दुकानदारों को 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ कम हुआ है उस तेजी के साथ उसमें इजाफा ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर प्रशासन, पुलिस सब नजर बनाए हुए हैं। और देखिए आज से ही मेट्रो सेवा जो है, मेट्रो ट्रेन सेवा रिज्यूम कर दी गई है। और मैं नजारा दिखाऊंगी आपको। देखिए कि इस वक्त मैं ही मेट्रो स्टेशन पर यहाँ मौजूद हूँ। तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये रेड मार्क आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 गज की दूरी पर ये रेड मार्क बनाए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एंटर करें। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जो लगेज लेकर, जो बैग लेकर लोग आ रहे हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, यहाँ पर वो व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टचलेस एंट्री हो, इसको लेकर भी प्रबंध किए गए हैं। 50% कैपेसिटी के प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोगों को खुद भी समझने की जरूरत है कि वो इन नियमों का खुद से पालन करें। गुरुग्राम से विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम के बारे में जानना चाहेंगे विजेंद्र आपसे कि वहां पर किस तरह से नियमों का पालन करवाया जा रहा है, लोग पालन कर भी रहे हैं या फिर नहीं?
देखिए, जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे थे, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार जो व्यवस्थाएं थी उस पर नजर बनाए हुए थे। चाहे बाजार खोलने की बात करें तो तय सीमा जो है बाजारों की वो सुनिश्चित की गई थी, जिससे कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो बाजार है ऑड इवन के तहत खोले जा रहे थे। साथ ही अब नई जो गाइडलाइन आई है उसके तहत जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। बाजारों का जो टाइम है ऑड इवन के तहत 6 बजे तक कर दिया गया है। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना अपना कहर बरपा रहा था उससे अब राहत मिलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन किया गया था। और आपको बता दूं कि गुरुग्राम में जो वैक्सीनेशन का काम था वो भी लगातार चल रहा है, लेकिन जो 18+ लोगों को वैक्सीन है वो फिलहाल अभी नहीं लगाई जा रही। 5-6 दिन हो गए हैं। ऐसे में जो युवा हैं वो लगातार सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारें वैक्सीन का इंतजाम करेगी, उसके बाद ही गुरुग्राम को वैक्सीन मिल पाएगी, तभी जाकर 18+ लोगों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही साथ जो पुलिस है वो लगातार चालान काट रही है, साथ ही साथ जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में कहीं संक्रमण दोबारा ना फैले, इसको लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि घरों से निकलने से पहले मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी वो बना रखें। तो कहीं ना कहीं कोरोना अब धीरे धीरे दम तोड़ते नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो मात्र 50 ही मामले सामने निकल कर आए हैं और जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो लगभग 800 के पास है। तो ऐसे जी में हाँ, कहा तो जा मामले सकता कम है हो कि आने चुके वाले हैं दिनों और में एक्टिव केसेस की कोरोना संख्या भी गुरुग्राम में अब कम होती दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में अब जो मामले हैं वो भी धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं। स्पर्श अगर दिल्ली की बात करें तो लाइफलाइन है मेट्रो। ऐसे में लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो मेट्रो में, प्रशासन की तरफ से मेट्रो में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन को इंतजाम करने होगी कि जो भीड़ है वो जो है ना निकलकर एकदम से जो है आ जाए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे ही लॉकडाउन जो है खोला जाता है उसके बाद जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती है। ऐसे में आज सड़कों पर निश्चित तौर पर जो ज़्यादा भीड़ है वो देखने को मिली है। और इस तरीके से अगर मेट्रो स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाएं, जो तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको जो है लगाया गया है। और मेट्रो स्टेशन पर भी जो बाकायदा जो एंट्री गेट होता है वहाँ पर जो है लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। और दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग चौराहों की बात करें तो वहाँ पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है और लोगों से जो है कहीं ना कहीं पूछताछ भी की जा रही है। जो अगर मार्केटों की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है निरीक्षण करती हुई नजर आएगी कि जो दुकानें हैं वो ऑड इवन के आधार पर खुले और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरीके से जो है पालन किया जाए। तो ऐसे में आज बड़ी जिम्मेदारी अब दिल्ली वासियों के कंधे पर जो है कहीं ना कहीं जो है अब आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तमाम चीज़ें जो है खोली हैं चरणबद्ध तरीके से, और खोलनी भी जरूरी थी क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी हाँ, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था स्पर्श, और अब रियायतें यहाँ पर दी गई है। स्पर्श, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विजेंद्र और पूजा, आपका भी शुक्रिया इस तमाम